वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो भी देशों की यात्राएं की हैं उनके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप पार्ट 1 देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, और पार्ट 2 में बात करेंगे फ्रेंड्स बचे हुए बाकी के 7 देशों की यात्राओं में मोदी जी को क्या मिला और कहाँ कहाँ वो बेसिकली गए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 8 कंट्री। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने 1 से लेकर 7 कंट्रीज़ के बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको बताया था। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हिंदी भाषा में होगा, इसका इंग्लिश वर्जन मैं बहुत जल्दी इशू करूँगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, मोदी जी ने यूएसए को दोबारा से विजिट किया था, और यूएसए को विजिट इन्होंने किया था 6 जून से लेकर 8 जून की एक ऑफिशियल विजिट थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बेसिकली वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में आपको पता है वॉशिंगटन डीसी ये यहाँ की कैपिटल भी है, यहाँ पर गए थे। और इनका बेसिकली पर्पस क्या था? पर्पस जो था ये एक स्टेट विजिट थी, स्टेट विजिट थी। और बेसिकली यहाँ पर एक हेल्थ प्रोग्राम था जो जिसमें बराक ओबामा के साथ इनकी मीटिंग हुई, और उसमें इन्होंने डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, इन चीज़ों के बारे में मोदी जी ने बात की। और साथ में ही वहाँ की जो अमेरिकन कांग्रेस है उसके ज्वाइंट सेशन को संबोधित भी किया। तो साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे, हेल्थ प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग्स विद प्रेसिडेंट बराक ओबामा ऑन द डिफेंस, मतलब रक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी और एनर्जी के क्षेत्र में। ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं जिनके ऊपर बात की गई, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड एनर्जी। और इसके साथ में ही मोदी जी ने वहाँ की जो ज्वाइंट सेशन है अमेरिकन कांग्रेस, इसको संबोधित भी किया। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनने की संभावना यही रहती है। और साथ में ही आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? ये है मिस्टर बराक ओबामा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट। और यहाँ की करेंसी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएसडी, डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 9th पोजीशन पर इन्होंने मैक्सिको को विजिट किया। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा फ्रेंड्स। मैक्सिको में जो वहाँ के पीएम हैं, इन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मोदी जी को अपनी एसयूवी गाड़ी से पिक किया और इनको होटल तक ले गए। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक वार्म वेलकम है, बहुत ही अच्छा उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया था। साथ में ही मैं बताना चाहूँगा, मैक्सिको की जो कैपिटल है ये है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल भी है, और यहाँ पर ही मोदी जी ने बेसिकली विजिट किया था। और ये यात्रा जो की थी ये 9 जून को की थी। साथ में ही फ्रेंड्स ये एक स्टेट विजिट थी, ऑफिशियली अनाउंस्ड विजिट थी। और यहाँ पर आपको पता है ये पर्सन जो है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैक्सिकन प्रेसिडेंट। ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारत के जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनको वार्म वेलकम किया और इनको होटल तक अपनी खुद की गाड़ी से ड्राइव करके ले गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, एनरिक पेना नीटो। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड की विजिट करने के बाद में इन्होंने मैक्सिको की यात्रा की, और मैक्सिको की तरफ से अचीवमेंट क्या मिला? सबसे बड़ा अचीवमेंट में ये मिला कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी की मेंबरशिप है उसमें मैक्सिको ने साथ दिया। और आपको पता होना चाहिए एनएसजी में बेसिकली 48 मेंबर्स हैं, और ये बेसिकली कंट्रोल करता है ट्रेड इन एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के ऊपर। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने सपोर्ट किया, उसके बाद मैक्सिको ने भी भारत को सपोर्ट किया कि भारत की एनएसजी में एंट्री होनी चाहिए।
फाइन। एनर्जी के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहाँ से इसके बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि यहाँ की करेंसी क्या है। ठीक है, करेंसी से क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिको विजिट किया है, तो मैक्सिको से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। यहाँ की फ्रेंड्स जो करेंसी है वो है पेसो, मैक्सिकन पेसो। ठीक है, ये वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इन्होंने उज्बेकिस्तान को विजिट किया। सबसे पहला आपके माइंड में दिमाग ये आना चाहिए कि उज्बेकिस्तान को विजिट क्यों किया, क्या रीज़न था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ एक ग्रुप है, उसकी सबमिट यहाँ पर होने वाली थी और ये विजिट ऑफिशियल विजिट था 23 से 24 के बीच में। और जिस प्लेस पर इन्होंने विजिट किया उस प्लेस का नाम है ताशकंद। ठीक है, ये वहाँ की कैपिटल भी है और साथ ही साथ मोदी जी ने इसी प्लेस को विजिट किया 23 से 24 जून के। और इनका जो पर्पस था, पर्पस क्या था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की सबमिट्स में हिस्सा लेना। तो मैं आपको बता दूं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फ्रेंड्स, इसका बेसिकली हेडक्वार्टर जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी आपको आने चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में, बीजिंग चाइना। और बेसिकली जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 6 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें आपका चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इतने सारे कंट्रीज़ आते हैं। और भारत जो है ये यहाँ का परमानेंट मेंबर नहीं है। अभी भारत के पास में क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। ठीक है, भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले यहाँ पर 6 ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने थे, 6 थे। इसमें से 2 को अब क्लीन चिट मिल चुकी है कि ये इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसमें नाम है इंडिया और साथ ही साथ में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एससीओ की सबमिट्स अभी रिसेंटली कहाँ हुई, तो ये उज्बेकिस्तान के कहाँ पर हुई, ताशकंद में। ठीक है, ये वहाँ की कैपिटल है। साथ में ही एससीओ में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर 6 परमानेंट मेंबर हैं। किन 2 देशों को नई सदस्यता दी जाने वाली है, तो ये है इंडिया और पाकिस्तान। साथ में आपको बता दूं कि जो स्टार्टिंग के 5 हैं ये वहाँ के फाउंडर मेंबर्स हैं। ठीक है, और लास्ट में जो उज्बेकिस्तान है ये 2001 में यहाँ पर ऐड हुआ था। तो साथ में ही फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये वहाँ के जो पीएम है इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तान के जो पीएम है, पीएम शौकत मिरोमोनोविच और मिर्जी योबेयोब। ठीक है, ये वहाँ के पीएम है। इनका नाम आप जरूर से ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइन। और भारत और पाकिस्तान ये 2 ऐसे देश हैं जिनको इस ग्रुप में शामिल किए जाने के लिए एक मुहिम चल रही है और जल्दी ही ये दोनों यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि जो एससीओ है, एससीओ की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी नेक्स्ट सबमिट कहाँ पर होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट सबमिट है वो फ्रेंड्स आपकी कजाकिस्तान में होगी। कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, और यहाँ का एक बहुत ही जाना माना शहर है जिसका नाम है अस्ताना। अस्ताना में नेक्स्ट सबमिट्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो यहाँ की करेंसी है वो क्या है, करेंसी यहाँ की सोम है। ठीक है, उज्बेकिस्तानी सोम, ये करेंसी वहाँ की है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अब इन्होंने नेक्स्ट कंट्री कौन सा विजिट किया, मोजाम्बिक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मोदी जी मोजाम्बिक पे आए और यहाँ की कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। कैपिटल का नाम है फ्रेंड्स बेसिकली मपूटो। ठीक है, ये कैपिटल है और यही इनका विजिटेड प्लेस भी था। साथ में ही ये ऑफिशियल विजिट 7 जुलाई को अनाउंस हुई और ये फ्रेंड्स एक स्टेट विजिट का दौरा था। इनका जो दौरा था वो एक स्टेट विजिट थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेट विजिट का मतलब होता है कि जब कोई भी एक फॉरेन कंट्री
किसी भी दूसरी कंट्री को एक ऑफिशियल विजिट पर इनवाइट करती है कि फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन होना होता है, उनके बीच में बायलैटरल ट्रेड्स के ऊपर बात करनी होती है, जो भी सुविधाएं उनको देनी है उनके ऊपर इनको बात करनी होती है। ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में किस तरीके के अच्छे फ्रूटफुल रिलेशंस, मतलब कि अच्छे रिलेशंस चाहता है, इसके लिए ये स्टेट विजिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ही मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि मोजाम्बिक में जब इन्होंने स्टेट विजिट की तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये बनती है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है फिलिप जैकिंटो न्यूशी। ठीक है, इनके साथ में मोदी जी ने वार्तालाप की। साथ में ही फ्रेंड्स बेसिकली जो मेन मोटिव यहाँ पर था, टू इंक्रीज द कोऑपरेशन एंड बूस्ट कल्चरल लिंकेज। ठीक है, मीट प्रेसिडेंट फिलिप न्यूशी, यहाँ पर इन्होंने फिलिप न्यूशी से मुलाकात की और साथ में ही जो भी कल्चरल लिंकेज हैं उनको बूस्ट करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि यहाँ की करेंसी क्या है। ठीक है, क्योंकि करेंसी और कैपिटल से क्वेश्चन तो जरूर एक नंबर का आपका बनना ही बनना है, तो ये चीज़ क्यों ना आपको पढ़नी चाहिए। करेंसी यहाँ की है मेटिकल, फाइन, और कंट्री कैपिटल क्या है, मैप्यूटो, और करेंसी मेटिकल। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका विजिट किया। ये फ्रेंड्स अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए, जब इन्होंने साउथ अफ्रीका को विजिट किया तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल के बारे में आइए जानते हैं। साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रेटोरिया और ब्लूमफोंटेन और केप टाउन, ये तीन है। पहली एग्जीक्यूटिव है, दूसरी जुडिशियल है, तीसरी लेजिस्लेटिव है। क्वेश्चन आपका आएगा तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर दिया होगा, फाइन। और साथ में करेंसी जो है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की करेंसी और कैपिटल की बात हो गई। साथ में फ्रेंड्स बात की जाए तो इन्होंने विजिट कहाँ पर किया। मोदी जी बेसिकली प्रेटोरिया में गए। कुछ प्लेसेस के नाम मैं बताना चाहूँगा जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्रेटोरिया और डरबन। डरबन के बाद में जोहान्सबर्ग, सबसे इंपॉर्टेंट जो वहाँ का शहर है जोहान्सबर्ग। और साथ में ही इन्होंने इन जगह की यात्रा की। और ये जो ऑफिशियल विजिट अनाउंस हुई थी ये 8 से लेकर 9 जुलाई के बीच में थी। साथ में ही ये फ्रेंड्स एक स्टेट विजिट थी। और यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया, गांधी जी की एक प्रतिमा है उसका अनावरण किया। साथ में ही इन्होंने मंडेला एग्जीबिशन, मंडेला एंड गांधी, आपको मैं बताना चाहूँगा, एट कॉन्स्टिट्यूशन हिल इन जोहान्सबर्ग मोदी ओपन एन एग्जीबिशन ऑन गांधी एंड मंडेला एंड ब्यूड अ स्टैचू ऑफ गांधी जी। इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ में ही एक एग्जीबिशन हुआ है जो गांधी एंड मंडेला के नाम पर था। इस एग्जीबिशन का इन्होंने इनॉग्रेशन और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेकर इसको ओपन भी किया, फाइन। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बेसिकली इनका जाने का बेसिक एजेंडा क्या था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो एजेंडा इनका था टू बूस्ट द इकोनॉमिक टाइज विद साउथ अफ्रीका। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बूस्ट इकोनॉमिक टाइज विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ में जो भी आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक समझौते हैं, उनके ऊपर विश्लेषण करना और उनके ऊपर वार्तालाप करना। दैट वाज द बेसिक एजेंडा फॉर दिस विजिट। यही सबसे बेसिक एजेंडा था। और साथ में ही ये कुछ अचीवमेंट इन्होंने किए जिनके बारे में आपको समझना जरूरी है। साथ में ही यहाँ के पीएम कौन है, पीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए जैकब जुमा, ये यहाँ के पीएम है, फाइन। तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद में 13 नंबर पर इन्होंने तंजानिया को विजिट किया, फाइन। तो देखिए, तंजानिया की कैपिटल जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल आपको पता होनी चाहिए क्या है, कैपिटल है डोडामा। ये तंजानिया की कैपिटल है। और साथ में ही फ्रेंड्स ये एक ऑफिशियल विजिट थी, स्टेट विजिट जिसको हम कहेंगे, और ये 10 जुलाई को इन्होंने बेसिकली विजिट किया था। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ की करेंसी क्या है। करेंसी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, शिलिंग।
टेंजियन शिलिंग, ये वहाँ की करेंसी है। और एजेंडा क्या था? एजेंडा वाज टू इम्प्रूव द इंडिया तंजानिया रिलेशंस एंड हेल्ड टॉक्स विद द प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन मंगुफुली। ठीक है, वहाँ पर क्या है, भारत और तंजानिया के बीच में रिलेशंस को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना, ये बेसिक मोटो और बेसिक एजेंडा था वहाँ पर। और साथ में ही ये सारी वार्तालाप कहाँ पर हुई? प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन मंगुफुली के साथ में। साथ में ही मोदी जी ने क्या किया, वहाँ पर ड्रम बजाया। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक फुल इंजॉयबल मोमेंट था। मोदी डिसाइडेड टू ज्वाइन इन विद तंजानियन प्रेसिडेंट जॉन मंगुफुली एंड ट्राई टू हिज हैंड्स एट अ प्लेइंग अ ट्रेडिशनल तंजानिया ड्रम्स। जो वहाँ का एक परंपरागत तंजानिया ड्रम्स है, इसको मोदी जी ने बजाया और काफ़ी इंजॉय किया। फाइन, तो ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। साथ में ही बाद में मोदी जी फिर केन्या की तरफ गए, केन्या के लिए उन्होंने विजिट किया। तो केन्या की विजिट 11 जुलाई को थी। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक विजिट थी और ये फ्रेंड्स स्टेट विजिट थी। यहाँ पर आपको यहाँ की कैपिटल पता होना चाहिए। तो केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। और नैरोबी में ही मोदी जी ने विजिट किया। यहाँ की करेंसी के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स करेंसी यहाँ की भी शिलिंग है और इसको हम बोलेंगे केन्यन शिलिंग। ठीक है, साथ में ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा आपको। नैरोबी में मोदी जी ने जो भारतीय समुदाय के लोग हैं इनको संबोधित किया। कसारनी स्टेडियम नैरोबी केन्या। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी नरेंद्र मोदी ने केन्या की यात्रा की तो वहाँ पर भारतीय समुदाय के जिन लोगों को संबोधित किया उस प्लेस का क्या नाम है? तो वो प्लेस का नाम है कसरानी स्टेडियम। ये फ्रेंड्स जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगा मोदी जी ने जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है उहुरू केन्याटा, ये मोदी जी को रिसीव करने के लिए आए थे। फाइन, कम्युनिटी रिसेप्शन एट कसरानी स्टेडियम इन नैरोबी। फाइन, और इनके साथ जाते हुए मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है ध्रुव केन्याटा, ये दोनों लोग साथ जा रहे हैं किस स्टेडियम की तरफ? कसरानी स्टेडियम, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को मोदी जी को संबोधित करना है। और जो बेसिक एजेंडा था ये था बाइलेटरल कोऑपरेशन। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय समझौते। दो देशों के बीच में जो भी समझौते किए जाते हैं इनको हम बाइलेटरल कोऑपरेशन कहते हैं। बेटर ट्रेड की जो भी व्यापार हो उसमें फ्रूटफुल व्यापार होना चाहिए, किसी भी तरीके के बीच में कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए। कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड केन्या, भारत और केन्या के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए और जो भी व्यावसायिक हैं गतिविधियां हैं उनको बूस्ट करना चाहिए। ये बेसिकली मेन मोटो था वहाँ का। फाइन, तो ये रही फ्रेंड्स अभी तक मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यात्राएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे अभी मोदी जी सितंबर और नवंबर में कुछ यात्राएं करने वाले हैं जो इनकी एक्सपेक्टेड हैं। पहली यात्रा है चाइना से रिलेटेड, तो चाइना में ये हांगजू इस प्लेस को विजिट करेंगे और 4 से 5 सितंबर ये ऑफिशियल विजिट अनाउंस है 2016 में। यहाँ पर G20 समिट्स होने वाली है, इसमें हिस्सा लेने जाएंगे। फाइन, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि G20 समिट्स कहाँ होने वाली है। ये चाइना में हांगजू इस शहर में होने वाली है, 4 से लेकर 5 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स लॉस में मोदी जी का प्लान है जाने का। यहाँ पर बेंटेने इस प्लेस को विजिट करने वाले हैं 6 से 8 सितंबर के बीच में और ये ईस्ट एशिया समिट्स होने वाली है। तो क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में यहाँ से 2 बनते हैं कि G20 समिट्स कहाँ होने वाली है, ईस्ट एशिया समिट्स कहाँ होने वाली है। साथ में ही पाकिस्तान की विजिट भी ऑफिशियल अनाउंस्ड है और इस्लामाबाद को मोदी जी विजिट करने वाले हैं 9 से लेकर 10 नवंबर के बीच में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सार्क समिट होने वाली है। फ्रेंड्स मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको सारी की सारी समिट्स के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा कि इन समिट्स का क्या यूज़ है और किस तरीके से कितने मेंबर कंट्रीज़ इन समिट्स के हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और फ्रेंड्स इसको शेयर के साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक हमारा फेसबुक पर पेज है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, ये हमारा फेसबुक का
पेज है, FB का पेज है। तो आप इस पेज को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक बहुत सारी क्विज जो भी इस पेज पर आती हैं वो आप तक आएंगी। साथ में ही एक हमारा स्टडी का ग्रुप है जिसका नाम है कैफ एकेडमी। आप इस कैफ एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।